शेर की दहाड़ से जंगल डरता है, लेकिन जब एक अघोरी दहाड़ता है तो पाताल तक हिल जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अखंडा मूवी की जहां लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक और मैडनेस चलती है। नंदमुरी बालकृष्ण का वो अवतार जो इंसान नहीं, साक्षात काल है। एक ऐसा साधु जो आशीर्वाद बाद में देता है और दुश्मनों की हड्डियां पहले तोड़ता है। स्वागत है आपका इट्स ओरिजिनल पर, और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे अखंडा की पूरी कहानी सीन बाय सीन। तो अगर आप भी रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन के लिए तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक तूफानी रात में होती है जहां एक बुजुर्ग साधु भविष्यवाणी करते हैं कि एक महान शक्ति का जन्म होने वाला है। एक परिवार में जुड़वां बच्चों का जन्म होता है। इनमें से एक बच्चा मृत प्रतीत होता है, लेकिन जब उसे जंगल में छोड़ा जाने वाला होता है तो एक अघोरी बाबा वहां आते हैं। वे बताते हैं कि ये बच्चा मरा नहीं है, बल्कि प्रकृति का बच्चा है और इसका जीवन सामान्य नहीं होगा। वे उस बच्चे को अपने साथ काशी, वाराणसी ले जाते हैं और माता पिता को वचन देते हैं कि वे कभी उसे खोजने नहीं आएंगे। यह बच्चा बड़ा होकर अखंडा बनने वाला है। कहानी वर्तमान समय में अनंतपुर में आती है, जहां दूसरा जुड़वा भाई मुरली कृष्ण एक सम्मानित और शक्तिशाली व्यक्ति है। मुरली कृष्ण ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और अब वो किसानों और गरीबों की मदद करता है। वो अपने इलाके में शिक्षा और विकास के कार्यों में लगा हुआ है। इसी बीच इलाके में एक नया कलेक्टर सरन्या प्रज्ञा जायसवाल आती है। शुरुआत में सरन्या मुरली कृष्ण के काम करने के तरीके को गलत समझती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि मुरली कृष्ण वास्तव में समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है। दोनों के बीच प्यार पनपता है और वे शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी होती है। कहानी का मुख्य खलनायक वरदराजुलू श्रीकांत है, जो एक क्रूर व्यक्ति है और बाहर से एक साधु का चोला ओढ़े रहता है। वो अवैध खनन माइनिंग का धंधा चलाता है, विशेष रूप से तांबे की आड़ में यूरेनियम की तस्करी कर रहा है। इस खनन के कारण आसपास के गांवों के लोग बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का एक अधिकारी इस मामले की जांच करने आता है और सबूत इकट्ठा करता है। वरदराजुलू को इसका पता चल जाता है और वो उस अधिकारी की हत्या कर देता है, लेकिन मरने से पहले अधिकारी सारे सबूत एक पेन ड्राइव में कलेक्टर सरन्या को सौंप देता है। वरदराजुलू को पता चलता है कि सबूत सरन्या के पास हैं। वो मुरली कृष्ण को एक झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देता है ताकि वो अपने परिवार की रक्षा न कर सके। इसके बाद वरदराजुलू के गुंडे सरन्या और उसकी छोटी बेटी को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। सरन्या अपनी बेटी को लेकर भागती है, लेकिन गुंडे उसे घेर लेते हैं। जब गुंडे बच्ची को मारने ही वाले होते हैं, तभी अचानक मौसम बदलता है। बादलों में बिजली कड़कती है और काशी से वो खोया हुआ भाई अखंडा बालकृष्ण का दूसरा किरदार वहां आता है। अखंडा एक अघोरी के रूप में भयानक रूप धारण किए हुए है। वो गुंडों का संहार करता है और बच्ची की जान बचाता है। अखंडा सरन्या और बच्ची को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। वो बताता है कि उसे भगवान शिव का आदेश मिला है कि इस बालिका पर संकट है, इसलिए वो रक्षा करने आया है। मुरली कृष्ण जेल से बाहर आता है और अपने भाई अखंडा को देखकर हैरान रह जाता है। अखंडा अपने भाई और परिवार को बताता है कि वह भावनाओं से परे है और उसका एकमात्र उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। वो मुरली कृष्ण को समझाता है कि बुराई का अंत करना ही उसका कर्तव्य है। वरदराजुलू को जब अखंडा के बारे में पता चलता है तो वो डरने के बजाय उसे चुनौती देने की कोशिश करता है। अखंडा वरदराजुलू के साम्राज्य को नष्ट करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके वरदराजुलू के प्रमुख सहयोगियों को मार डालता है। अखंडा सीधे वरदराजुलू के मठ आश्रम में घुस जाता है और वहां छिपे पाखंड का पर्दाफाश करता है। वो वहां मौजूद लोगों को समझाता है कि असली साधु धर्म की रक्षा करता है, न कि अधर्म का साथ देता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक भव्य लड़ाई के साथ होता है। वरदराजुलू अपनी पूरी ताकत और गुंडों की फौज के साथ अखंडा पर हमला करता है। मुरली कृष्ण भी लड़ाई में शामिल होता है, लेकिन मुख्य युद्ध अखंडा और वरदराजुलू के बीच होता है। अखंडा भगवान शिव के त्रिशूल का उपयोग करते हुए रौद्र रूप धारण करता है। भीषण लड़ाई के बाद अखंडा वरदराजुलू का वध कर देता है और धर्म की पुनः स्थापना करता है। अंत में जब खतरा टल जाता है तो मुरली कृष्ण और सरन्या अखंडा से उनके साथ रहने का अनुरोध करते हैं, लेकिन अखंडा मना कर देता है। वो कहता है कि उसका स्थान समाज में नहीं, बल्कि प्रकृति और भगवान शिव के चरणों में है। वो अपनी भतीजी मुरली की बेटी को आशीर्वाद देता है और वापस हिमालय काशी की ओर अपनी तपस्या के लिए चल पड़ता है और फिल्म समाप्त हो जाती है। और ऐसे ही मजेदार मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।